वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को हिंदी करेंगे, पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। यदि आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है, आप इंग्लिश को पढ़कर नहीं समझ पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं जिस टाइप से आपको बताऊंगा, अगर मेरा बताने का स्टाइल आपको पसंद आता है, अगर मैं अच्छे से आपको समझा पाता हूं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। द फुलिश थीफ। कहानी का नाम क्या है? द फुलिश थीफ, मूर्ख चोर। कहानी का नाम क्या है? मूर्ख चोर। फुलिश मूर्ख, थीफ चोर। एक मूर्ख चोर की कहानी है। आप इस कहानी को कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं है। मेरा मकसद है आपको इस सारे इंग्लिश को अच्छे ढंग से हिंदी करना सिखाना है। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। अ वेल्दी मैन, एक धनी आदमी, एक अमीर आदमी। वेल्दी का मतलब होगा अमीर, धनी। एक धनी आदमी, एक अमीर आदमी। कैम आया, कैम आया। टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। कोर्ट का मतलब दरबार। एक दिन एक अमीर आदमी अकबर के दरबार में आया। इन हॉप, इस आशा में। टू गेट हेल्प फ्रॉम बिरबल, बिरबल से मदद पाने की उम्मीद में, बिरबल से मदद पाने की आस में। होप मतलब आशा, उम्मीद। टू गेट पाना, हेल्प मदद, फ्रॉम से और बिरबल। एक दिन एक अमीर आदमी बिरबल से मदद पाने की उम्मीद में अकबर के दरबार में आया। द मैन सस्पेक्टेड दैट वन ऑफ हिज सर्वेंट्स हैड स्टोलन फ्रॉम हिम। उस आदमी को शक था, सस्पेक्टेड मतलब शक था, दैट कि उस आदमी को शक था कि उसके एक नौकर ने उससे चोरी की है। स्टॉलन, चोरी की, फ्रॉम हिम, उससे, हिम उससे, ठीक है। फ्रॉम हिम का क्या मतलब होगा? उससे। आदमी को शक था कि उसके एक नौकर ने उससे चोरी की है। द क्लीवर बिरबल, चालाक बिरबल, थॉट ऑफ अ प्लान। चतुर बिरबल ने एक योजना सोची। द क्लेवर बिरबल थॉट ऑफ ए प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। थॉट मतलब सोची। चतुर बिरबल ने एक योजना सोची। एंड गेव ऑल द मर्चेंट्स सर्वेंट्स स्टिक्स ऑफ द सेम लेंथ। और सभी व्यापारी के नौकरों को, व्यापारी के सभी नौकरों को एक ही लंबाई की छड़ियाँ दे दी, ठीक है। द क्लेवर बिरबल थॉट ऑफ ए प्लान। चालाक चतुर बिरबल ने एक योजना बनाई, योजना सोची और सभी व्यापारियों के नौकरों को समान लंबाई की छड़ियाँ दे दी। सेम लेंथ, समान लंबाई। इतना इजी वे में अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे तो आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। मेरे वीडियो में आप देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको वीडियो में इंग्लिश सिखा रहा हूँ और इतना धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। स्टिक्स, छड़ियाँ। मर्चेंट्स, व्यापारी, व्यापारी के, है ना, एपोस्ट्रोफी एस, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और एस लगने का मतलब हुआ का। चूँकि सर्वेंट्स इसलिए के।
चतुर बीरबल ने एक योजना सोची और सभी व्यापारी के नौकरों को एक ही लंबाई की छड़ियाँ दे दी। ही ऑल्सो टोल्ड देम, उसने उनसे यह भी कहा, उसने उनसे यह भी कहा, देम उनसे, टोल्ड कहा, ऑल्सो भी, दैट की द स्टिक विल ग्रो 3 इंचेज बाय टुमोरो, यह छड़ी कल 3 इंच बड़ी हो जाएगी। टुमोरो यानी कल, जो कल आने वाली है उसका टुमोरो होता है, और जो कल बीत गया है उसका हम लोग अस्टरडे पढ़ते हैं। ठीक है, अस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमोरो का मतलब होता है आने वाला कल। विल ग्रो बढ़ जाएगी, ग्रो मतलब बढ़ना। इफ देवर द थीफ, यदि वे चोर होंगे तो उनकी छड़ियाँ कल 3 इंच बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ऑल द सर्वेंट्स गेदर्ड अराउंड बीरबल, सभी नौकर बीरबल के पास जमा हो गए। गेदर्ड का मतलब होगा जमा हो गए, अराउंड बीरबल, बीरबल के पास। ही नोटिस्ड दैट वन ऑफ द सर्वेंट्स स्टिक्स वाज 3 इंचेज शॉर्टर देन द अदर्स, उसने देखा कि, ही नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब देखा, दैट मतलब कि, उसने देखा कि, उसने देखा कि नौकर की एक छड़ी, नौकर की एक छड़ी बाकी की तुलना में 3 इंच छोटी है। शॉर्टर मतलब छोटी, 3 इंच छोटी है। बीरबल इमीडिएटली अंडरस्टूड, बीरबल तुरंत समझ गए। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। बीरबल तुरंत समझ गए हु द थीफ वाज, कि चोर कौन है। द थीफ हैड कट द स्टिक शॉर्टर बाय 3 इंचेज, चोर ने छड़ी की 3 इंच काट दिया था, यानी चोर ने छड़ी को 3 इंच छोटा कर दिया था, काट दिया था, काट के उसको छोटा कर दिया था। एज ही थॉट इट वुड ग्रो 3 इंचेज, उसको यह लगा कि कल छड़ी 3 इंच बड़ी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ हिज गिल्ट वाज प्रूवन, इससे उसका अपराध, इससे उसका दोष सिद्ध हो गया। प्रूवन का मतलब सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आशा करेंगे कि अच्छा ही लगा होगा आपको वीडियो। अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।